हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी को आपके अपने चैनल स्टडी आवर एम में स्वागत है। आज हम लोग 14 अगस्त 2021 की जितनी भी करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चन बनी है उसको पढ़ेंगे। साथ के साथ इस करंट अफेयर रिलेटेड जितनी भी एक्स्ट्रा स्टैटिक जीके की क्वेश्चन बनेगी उसको भी आज के वीडियो में कवर करने वाले हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं, आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस हर एक साल 12 अगस्त को मनाते हैं, जिसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है 12 अगस्त। और राष्ट्रीय युवा दिवस हर एक साल 12 जनवरी को मनाते हैं। जो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं, जो विवेकानंद जी के जन्मदिन को याद करते हुए मनाते हैं। तो हम लोग याद रखेंगे राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त। आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की सरकार ने डिजिटल वैक्सीन पासपोर्ट लॉन्च करने की घोषणा की है? डिजिटल वैक्सीन पासपोर्ट लॉन्च करने की घोषणा कनाडा के सरकार के द्वारा किया गया है, जिसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है कनाडा। चलिए जान लेते हैं कनाडा के बारे में। कनाडा की राजधानी ओटावा है और कनाडा के मुद्रा को कैनेडियन डॉलर बोलते हैं और कनाडा के संसद को पार्लियामेंट बोलते हैं और कनाडा के राष्ट्रपति एलिजाबेथ द्वितीय है और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डीआरडीओ ने कहाँ निर्भय मिसाइल का सफलपूर्वक परीक्षण किया है? निर्भय मिसाइल का सफलपूर्वक परीक्षण डीआरडीओ के द्वारा ओडिशा तट पे किया गया है, जिसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है ओडिशा। चलिए जानते हैं डीआरडीओ के बारे में। डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ की स्थापना 1958 को हुआ था और डीआरडीओ का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और डीआरडीओ के वर्तमान में अध्यक्ष जो कि जी सतीश रेड्डी है और डीआरडीओ का मोटो है बलस्य मूलम विज्ञानम। चलिए जानते हैं ओडिशा के बारे में। ओडिशा की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। हर एक साल 1 अप्रैल को उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस के रूप में मनाते हैं। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है और उड़ीसा में लोकसभा की सीट की संख्या 21 है, राज्यसभा की सीट की संख्या 10 है और विधानसभा की सीट की संख्या 147 है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है और ओडिशा के गवर्नर गणेशी लाल है। चलिए जानते हैं उड़ीसा में कौन कौन सा नेशनल पार्क है। उड़ीसा में भितरकनिका नेशनल पार्क, सिमलीपाल नेशनल पार्क और नंदनकानन नेशनल पार्क जो ओडिशा में पड़ता है। जो भारतीय हॉकी टीम है ना, जिसको स्पॉन्सर ओडिशा सरकार के द्वारा किया जाता है। इस बार की भारतीय हॉकी टीम टोक्यो ओलंपिक में 41 साल बाद कांस्य मेडल प्राप्त किए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत किसके साथ अल मोहम्मद अल हिंदी 2021 अभ्यास आयोजित करेगा? अल मोहम्मद अल हिंदी 2021 अभ्यास को सऊदी अरब के साथ भारत आयोजित करेगा, जिसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है सऊदी अरब। चलिए जानते हैं सऊदी अरब के बारे में। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है। सऊदी अरब की मुद्रा को रियाल बोलते हैं और सऊदी अरब के संसद को मजलिस अल शूरा बोलते हैं। सऊदी अरब के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन सलमान हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बंगस अवाम मेले का उद्घाटन कहाँ हुआ है? बंगस अवाम मेले का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में किया गया है, जिसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी के रूप में मान्यता 31 अक्टूबर 2019 को दिया गया। जम्मू कश्मीर की 2 राजधानी है, जम्मू और श्रीनगर, और जम्मू कश्मीर में कुल 20 डिस्ट्रिक्ट है और जम्मू कश्मीर के वर्तमान में यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए ओनम बोनस की घोषणा की है? ओनम बोनस की घोषणा केरल सरकार के द्वारा किया गया है, जिसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है केरल। यानी कि ओनम त्यौहार है जो कि केरल का महत्वपूर्ण त्यौहार है। इसी त्यौहार के उपलक्ष्य में केरल सरकार के द्वारा अपने कर्मचारियों को ओनम बोनस देने की घोषणा की है। चलिए जानते हैं केरल के बारे में। केरल की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुआ था। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है
और केरल में लोकसभा की सीट की संख्या 20 है, राज्यसभा की सीट की संख्या 9 है और विधानसभा की सीट की संख्या 140 है। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन है, जो कि केरल के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है। चलिए जानते हैं केरल में कौन कौन सा नेशनल पार्क पाया जाता है। केरल में अन्नामुदी शोला नेशनल पार्क, माथीकेतन शोला नेशनल पार्क, पंपादम शोला नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, इराविकुलम नेशनल पार्क और साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो केरल में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में AI क्षमता बढ़ाने के लिए किस बैंक ने AWS का चयन किया है। AWS का चयन करने वाला बैंक RBL बैंक बना है, जिसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है, RBL बैंक। चलिए दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए RBL का फुल फॉर्म क्या होता है और RBL बैंक की स्थापना किस वर्ष हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में चोल राजा की जयंती मनाई जाएगी। चोल राजाओं की जयंती तमिलनाडु में मनाया जाएगा, जिसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है, तमिलनाडु। चलिए जानते हैं तमिलनाडु के बारे में। तमिलनाडु की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुआ था। तमिलनाडु की राजधानी जो कि चेन्नई है और तमिलनाडु में लोकसभा की संख्या 39 है, राज्यसभा की सीट की संख्या 18 है और विधानसभा की सीट की संख्या 234 है। तमिलनाडु के वर्तमान में मुख्यमंत्री बने हैं जिनका नाम MK स्टैलिन है और तमिलनाडु के गवर्नर भी हाल फिलहाल में चेंज हुए हैं जिनका नाम बनवारी लाल पुरोहित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले तमिलनाडु का नेशनल पार्क जानते हैं। तमिलनाडु में मुदुमलाई नेशनल पार्क है, अन्नामलाई नेशनल पार्क है, गोंडिया नेशनल पार्क है और मुकुर्ती नेशनल पार्क है और गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क है जो तमिलनाडु में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की पहली वाटर प्लस सिटी कौन सी घोषित हुई है। देश की पहली वाटर प्लस सिटी की घोषणा इंदौर को किया गया है, जिसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है, इंदौर। इंदौर है जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2020 में दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है। हाल ही में 2020 का एक रिपोर्ट जारी किया गया है जिसके अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश बांग्लादेश है, जिसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है, बांग्लादेश। चलिए जानते हैं बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और बांग्लादेश की मुद्रा को टाका बोलते हैं और बांग्लादेश के संसद को जातीय संसद बोलते हैं और बांग्लादेश का राष्ट्रपति अब्दुल हमीद है और बांग्लादेश का प्रधानमंत्री शेख हसीना है और बांग्लादेश भारत के साथ सबसे बड़ा बॉर्डर लाइन शेयर करता है जो कि 4096 किलोमीटर करता है और बांग्लादेश में इकुशी पुस्तक मेला मनाया जाता है जो कि एशिया का सबसे बड़ा पुस्तक मेला होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बाघ हाथी गणना अनुमान प्रोटोकॉल किसने जारी किया है। बाघ हाथी गणना अनुमान प्रोटोकॉल को जो कि भूपेंद्र यादव जी के द्वारा जारी किया गया है, जिसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है, भूपेंद्र यादव। ये चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पहले हिमालय फिल्म महोत्सव की मेजबानी कौन करेगा। पहली हिमालय फिल्म महोत्सव की मेजबानी लद्दाख के द्वारा किया जाएगा, जिसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है, लद्दाख। यानी कि लद्दाख पहले जम्मू कश्मीर के साथ जुड़ा हुआ एक स्टेट हुआ करता था, जिसको यूनियन टेरिटरी के रूप में मान्यता 31 अक्टूबर 2019 को दिया गया। लद्दाख में 2 डिस्ट्रिक्ट है, लेह और कारगिल, और भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क हेमिस नेशनल पार्क जो लद्दाख में पड़ता है, और भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क जो कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है जो उत्तराखंड में पड़ता है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना 1936 में हुआ था और लद्दाख के वर्तमान में लेफ्टिनेंट गवर्नर RK माथुर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रामराव द स्टोरी ऑफ इंडियाज फॉर्म क्राइम्स नामक पुस्तक किसने लिखा है। रामराव द स्टोरी ऑफ इंडियाज फॉर्म क्राइम्स नामक पुस्तक को जयदीप हर्दीकर के द्वारा लिखा गया है, जिसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है, जयदीप हर्दीकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डुरंड कप का 130वां संस्करण कहाँ आयोजित होगा।
डुरंड कप का 130वां संस्करण कोलकाता में आयोजित किया जाएगा, जिसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है कोलकाता। कोलकाता जो कि वेस्ट बंगाल की राजधानी है और कोलकाता हुगली नदी के तट पे बसा हुआ है। चलिए जानते हैं डुरंड कप के बारे में। यानी कि डुरंड कप की शुरुआत सबसे पहले 1888 में किया गया था। यानी कि डुरंड कप पहली बार शिमला में खेला गया था। जो डुरंड कप है जो कि एशिया का सबसे बड़ा फुटबॉल क्लब है और डुरंड कप में 3 प्राइज दिया जाता है। यानी कि पहला होता है प्रेसिडेंशियल कप, दूसरा होता है डुरंड कप और तीसरा होता है शिमला कप। चलिए चलते जान लेते डुरंड कप से रिलेटेड और एक्स्ट्रा फैक्ट। यानी कि डुरंड कप अब तक 16 बार ईस्ट बंगाल के द्वारा जीता जा चुका है और मोहन बागान के द्वारा भी 16 बार यानी कि डुरंड कप को जीता जा चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपने सेना प्रमुख को बदला है? यानी कि अफगानिस्तान के द्वारा अपने यहाँ पे सेना प्रमुख को बदल दिए हैं, जिसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन अफगानिस्तान। यानी कि तालिबान युद्ध को देखते हुए अफगानिस्तान सरकार के द्वारा अपने यहाँ पे सेना प्रमुख को बदल दिए हैं। अफगानिस्तान की राजधानी और अफगानिस्तान के मुद्रा के बारे में आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे कि हमको मोटिवेशन मिलेगी और आप लोग के लिए और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।